हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन देखना है तो आप पीछे के वीडियो जाके देखिए, चैनल पे पड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं अपन आगे के जो क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन ए सम ऑफ 15,000 फॉर 2 ईयर एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12 1/2% पर एनम। अब ये हमने कल निकाला था कि SI/CI का जो डायरेक्ट हम फार्मूला निकालते हैं, SI/CI का 2 ईयर का जो फार्मूला होता है, अगर हमको डिफरेंस निकालना होता है SI माइनस CI, कल के वीडियो में है ये चीज़। अगर आपको देखना है कि कैसे आया ये फार्मूला तो वहाँ पर जाके देखिएगा। ये होता है PR² अपॉन पे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपन डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो P की जगह में हम क्या डालेंगे, देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद R कितना है 12 1/2। ठीक है, देखो 12 1/2% दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 × 24 और प्लस 1 25/2% आ जाएगा, है ना। तो 25/2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपॉन पे कितना 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन अपॉन पे क्या कर देते हैं 100 × 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा देखो। ठीक है, ये 2 जीरो से तो अपन 2 जीरो काट देते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं। यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा 15 × 625 625 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आप लोग देख लेना। इसको सॉल्व करने में 15 × 625 ये आएगा अपना, यहाँ पर लिखते हैं इसको 9375, और इसको हम काटेंगे किससे 4 से। तो देखो 4 से अपन काटेंगे तो देखो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 1 गया तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 1 गया तो 4 4 ज़ा 16, और यहाँ 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, है ना। और फिर से जाएगा 4 3 ज़ा 12। देखो 2 3 4 करके आ रहा है, तो 2 3 4 करके देख लो 2 3 4 किस में आ रहा है इसमें आंसर 234.375 ये आंसर आएगा इसका। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाना है हमको, और फार्मूला में पुट करके प्रिंसिपल रेट का स्क्वायर अपॉन पे 100 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम रेकनेड हाफ ईयरली। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस निकालना है, जिसमें हमारा प्रिंसिपल है जो वो कितना है 1200 है। प्रिंसिपल लिख लो कितना है हमारे पास 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है वो है कितनी 10% पर एनम। अब देखो केवल 1 ईयर के लिए लगाना है ना, तो 1 ईयर के लिए कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखा देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमको केवल 10% निकालना है, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1200 का, तो सीधे सीधे 1200 का 10% निकाल दो 120 आ जाएगा। तो ये तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये हो गया 1200 का 10% निकालना है, तो अपन ने क्या किया 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1200 यहाँ पर जब भी परसेंट का साइन लग जाए ना, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं उसको डिवाइड बाय कर देते हैं 100 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 12 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये हमारा SI निकल आया एक साल में, जो हमको SI मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट वो ये निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमको निकालना है CI। ठीक है, तो CI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको तो 2 ईयर का CI निकालना है, मतलब 2 ईयर का नहीं निकालना तो 1 ईयर का है, लेकिन लगेगा कितना हाफ ईयरली लग रहा है, यानी 2 बार लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% दिया हुआ है और 6 मंथ में यानी हाफ ईयरली में लगने वाला है, तो 10% हमारा क्या हो जाएगा 5% में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 साल निकालने का मतलब 2 बार का निकालने का ना, मैं एक और आपको तरीका बता रहा हूँ आज। ये एक नया तरीका है, ये वाला भी आप सीख लेना कि अगर हमको 2 बार का केवल ये ना 2 साल के लिए ही लगता है, अगर 3 साल के लिए निकालना होगा तो ये इस मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। इसमें देखो इसमें क्या करना है अपन को, एक फॉर्मूला होता है ये M + N + MN डिवाइड बाय 100। अगर 2 बार का हमको निकालना है, जैसे ये हाफ ईयरली में 6 मंथ में लग रहा है, यानी अपन को 2 बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, R कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, और 5% को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 5% पुट किया, 5% + 5% + 5 × 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से प्लस ये 25 हो गया, है ना।
25 और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो अपन यहाँ पर क्या लगा देते, पॉइंट लगा देते। तो ये कितना आ जाएगा 10.25 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये निकाल दो 10.25% आएगा, जो कि अपना एक साल का अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगी, हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो हमको ये किसका निकालना है, 1200 का निकालना है ये चीज़। ठीक है, तो 1200 कर दो यहाँ से, 1200 इंटू कर दो कितना 10.25 कर दो 0.25%। ठीक है, अब यहाँ से परसेंट का साइन लगाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1200 इंटू 10.25, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में कितना आ गया 100 आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बस ये 12 का इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 इंटू 10.25 ये आएगा कितना 123 आएगा। ठीक है, और ऐसा ही आया हुआ है अपना 120 और ये आ रहा है कितना 120, तो 123 आ रहा है। तो 123 में से 120 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। 120 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, देखो कौन सा बी ऑप्शन में, हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है ना जो, ये 2 साल के लिए हम लगा सकते हैं। 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना होगा तो ये निकाल सकते हैं। अगर 3 का निकालना होगा तो फिर ये वाला नहीं, अपन पीछे वाली मेथड से जो कर रहे थे वही होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो, अ मैन बारो 4000 रुपीज़, ठीक है, एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 1500 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। ठीक है, अब इसने 1500 रुपये हर महीने ये जमा करते जाता है। हमको ना इसको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा और हमको 3rd ईयर का बताना है कि 3rd ईयर में इसने कितने पैसे जमा किए। ठीक है, तो देखो पहले साल तो क्या करेगा, ये पहले साल इसने लिए कितने 4000 रुपये ले लिए, है ना, और 4000 रुपये किस परसेंट ब्याज से लिया है, 15% की ब्याज से लिया है, 15%। तो एक साल के बाद उसको 15% पैसे और देने पड़ेंगे, 15% यहाँ से, है ना। तो 15 यहाँ से परसेंट का अगर साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन कैसे करेंगे 4000 इंटू 15 अपॉन पे कितना आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 15 4 का कितना होता है 60 और ये कितना आ जाएगा 1 जीरो और आ जाएगा, यानी उसको 600 रुपये उसके बढ़ गए। ठीक है, 600 रुपये उसके बढ़ गए। तो एक साल के बाद अगर वो वापस करता तो उसको कितना रुपए वापस करना पड़ता 4600 रुपीज़ उसको वापस करना पड़ता, है ना। 4600 रुपीज़ वापस करना पड़ता, लेकिन उसने माइनस कितना, उसने दिए कितने 1500 रुपये दे दिए। हर साल वो कितने रुपए दे रहा है, देखो 1500 रुपये। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक 1500 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हम 1500 रुपीज़ माइनस कर देंगे। माइनस किए तो ये आ गया 0, ये 0 आ गया। अब 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ से। अब इसको जो इसने जो पैसे इसको वापस करने हैं, अब इसको 3100, अब हमारे पास बचे कितने 3100 रुपीज़ बचे। अब ये आ गया 2nd ईयर में आ गए। अब 2nd ईयर भी इसको कितनी ब्याज लगेगी, 15% का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ठीक है, 3100 का अपन 15% निकालते तो 3100% का साइन लगा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया 15 अपॉन पे क्या कर दिया 100 कर दिया। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब देखो 15 1 जा 15, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ कैरी 1, 15 3 दा 45 और एक हो जाएगा कितना 46। अब इसको जो इंटरेस्ट लगी है कितनी लगी है 465 और पैसे कितने थे 3100 में ऐड हो जाएगी ये 3100। तो अब इसके जो पैसे हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 5 और यहाँ से, ठीक है। अब ये इसके मनी हो गए, लेकिन ये फिर भी 2nd ईयर में भी ये कितने रुपए वापस करेगा 1500 रुपये माइनस करेगा, है ना। तो अभी जो इसके पैसे हैं वो कितने हैं 3565। अब इसमें से अपन को माइनस करना है कितने 1500 माइनस करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 0, यहाँ से 2। अब इसके पास बचे कितने पैसे, अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इन पैसों में लगेगा, क्योंकि इसने एक बार 1500 दे दिए, एक बार 2nd ईयर के बाद इसने फिर 1500 रुपये दे दिए। अब जो 3rd ईयर में इसके पास पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं 2065 बचे हैं, ठीक है 2065 बचे हैं। अब 2065 में ये क्या करेगा, इसमें फिर से इंटरेस्ट लगेगा कितना 15% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 15% निकाल दो इसका फिर से, तो 2065 इंटू 15 अपॉन पे 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। इसको अपन ने सॉल्व करेंगे तो 2065 इंटू 15 अगर करेंगे अपन
तो ये आएगा कितना 30975 और ये 2 जीरो है नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना पॉइंट। ठीक है, अब इसको जो इंटरेस्ट है वो इतना लग रहा है, इतना इंटरेस्ट लग रहा है, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2065। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से अगर यहाँ पर ये 00 तो यहाँ पर तो आ जाएगा 75 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग गया, 9 और 5 हो जाएगा 14, यहाँ पर 4, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 7 3 2। ठीक है, इतना रुपए उसको रिटर्न करना था थर्ड ईयर के बाद, लेकिन इतने रिटर्न कितना किया, 1500 रुपये कर दिया। तो 1500 रुपये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा कितना, देखो ये पॉइंट है, ये 0.75 सीधे सीधे आ जाएगा वो नीचे, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 7। अब ये 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी इसके बचे हुए पैसे कितने 874.75। 874.75 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन को ना अलग अलग करके ही करना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो एक ही बार में कर दो, क्योंकि ये 1500 रुपये क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना 19 क्वेश्चन। ए मैन इन्वेस्ट 5000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेकनेड ईयरली। अब इसमें जो इंटरेस्ट लग रही है वो कैसी लग रही है, ईयरली लग रही है। ठीक है, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इसमें भी थर्ड ईयर के बाद, ये बिल्कुल वैसे सिंपल पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। ठीक है, देखो इसमें भी अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 20% डिडक्ट कर रहा है इंटरेस्ट से हर बार, है ना। तो हर बार हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, निकालते हैं अपन पहले साल के लिए। तो पहले साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 5000 रुपीज़ दिया हुआ है, और 5% पर एनम के हिसाब से इस पर क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। तो 5% निकालना है, तो 5 पे अपन ने 100 कर दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 25, और ये 250 रुपये, है ना। 250 रुपये इसको इंटरेस्ट मिलेगा किसमें, 5000 में। तो हमारा जो बन जाएगा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 5250 हमारा बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब लेकिन ये 250 है जो इसमें इंटरेस्ट में 20% का इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहा है ना। तो 20% निकालना हमको 250 का, तो 250 का अगर हमने 20% निकाला, 20% यानी कि 20/100, ये 1 0 1 0 1 0 और 1 0, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 50 आ जाएगा। तो 50 हमको माइनस कर देना है, 50 माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा कितना 0052। अब जो प्रिंसिपल हमारा बन गया फर्स्ट ईयर के बाद वो कितना बन गया 5200 का। अब हमको जो इंटरेस्ट लगेगी वो 5200 में लगेगी, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ऐसे करके अपन निकालेंगे सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का निकालेंगे जब, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है 5200। अब इसमें फिर से हमको इंटरेस्ट लगेगी कितनी 5% की, यानी 5/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 2 10, 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ कैरियर 1, 25 और एक हो जाएगा कितना 26। तो देखो 260 रुपये हमको इंटरेस्ट लगी, 260 रुपये आ गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के बाद। अब 260 में भी से फिर से इनकम टैक्स से डिडक्ट करेगा, यानी कि 260 का कितना निकालना पड़ेगा अपन को, 20% निकालना पड़ेगा। 20% ये क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। तो 20% यानी कि 20/100, ये 2 जीरो से 1 0 1 0 चला गया, और 26 से 2 जा कितना हो जाएगा 52, यानी 52 रुपीज़ ये क्या करेगा 52 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रिंसिपल बनने वाली थी वो कितनी बनने वाली थी, इसमें ये ऐड हो जाता है ना, 5200 में 260 ऐड हो जाता, लेकिन 260 से अपन ने 52 माइनस कर देना है। तो 260 से अपन ने क्या किया 52 माइनस किया, तो 260 में से 52 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 8, यहाँ से ये बचेगा 8 बचा। ठीक है, अब ये हो गया 5, तो ये 0 और ये 208 रुपीज़ इसको क्या टोटल इंटरेस्ट मिली। ये इनकम टैक्स कट गया हमारा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 रुपये इनकम टैक्स कटा था, यहाँ पर इनकम टैक्स कितना कटा है 52 रुपीज़ कटा है। तो हमारा जो देखो एक्चुअल अभी प्रिंसिपल यहाँ पर 5200 बन गया था, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 5200। अब 5200 में 15% 5% इंटरेस्ट मिला, और 5% इंटरेस्ट मिलने के बाद 20% डिडक्ट हो गया इंटरेस्ट में से। तो जो नया प्रिंसिपल बन गया वो नया प्रिंसिपल देखो यहाँ पर लिखते अपन, नया प्रिंसिपल बनेगा 5200 प्लस 208, तो ये नया प्रिंसिपल बनेगा 8045, यानी कि 5408 बन गया हमारा नया प्रिंसिपल। अब ये सेकेंड ईयर के बाद का हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, हमको थर्ड ईयर के बाद का
बताना है प्रिंसिपल क्या बनेगा। ठीक है, तो अभी ये प्रिंसिपल बन गया, क्या बन गया 5408। अब इसमें फिर से हमको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, 5% की इंटरेस्ट मिलेगी। 5% यानी कि 5/100। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। 5 8 जा कितना होता है 40, तो यहाँ आ गया 40। 5 4 जा होता है 20, यहाँ पर 2 चला जाएगा 25 26 27। ठीक है, और 2 जीरो है तो यहाँ पर अपन ने पॉइंट लगा लिया। अब 270 हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 270 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें 20% फिर से डिडक्ट कर लेगा। अब 20% इसका 20% निकाल लो, तो इसका अपन ने अगर 20% निकाला तो कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 20/100 करेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या करो 20/100 करेंगे तो ये 0 से 0 काट देते हैं अपन, है ना, और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8.0, 14 का 4, कैरी 1 4 और 1 5, है ना, और एक ये है तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पर खिसक जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा। तो 54.08, 54 ये हमारा क्या हो जाएगा IT यानी इनकम टैक्स हो जाएगा। 54.08, 54.08 हम किससे घटा देंगे, इससे घटाएंगे 270.40 से, इससे घटा दो इसको, तो यहाँ से इसको घटा दो, यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, वो 270.40 को इससे हमको घटाना है 54.08 घटाना है। तो देखो यहाँ से अगर अपन ने काटा कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ये बचेगा यहाँ से 3। ठीक है, अब यहाँ 10 में से ये बच जाएगा 6, यहाँ बचेगा 1 और ये 2, तो 216 रुपये इसको इंटरेस्ट मिला। और हमारा जो पुराना प्रिंसिपल था थर्ड ईयर के बाद का कितना था 5408, इसमें हमको ऐड करना है कितना 216.32, इसको ऐड करेंगे तो 0.32 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो ये आंसर होगा हमारा 5424.32। ठीक है, तो कौन सा आंसर है हमारा, ये देखो 5624.32 ए ऑप्शन है हमारा। इसको भी अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देख लो, फर्स्ट ईयर के बाद अपन ने सबसे पहले हमको, हमारे पास 5,000 रुपये प्रिंसिपल था, 5,000 प्रिंसिपल का हमने क्या निकाला 5% निकाला। 5% निकाल के उसमें अगर अपन ने ऐड किया, ठीक है 5%, तो ये हमारी इंटरेस्ट होगी कितनी 250 रुपये इंटरेस्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें 20% हमारा क्या कटना है, इनकम टैक्स कटना है। तो 250 का 20% कितना आएगा 50, तो हमारी बन जानी चाहिए थी कितनी 5250 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाना चाहिए था, लेकिन 50 रुपये इनकम टैक्स कट गया तो बचा कितना 5200 बचा। ठीक है, अब ये 5200 हमारा सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 5200 को सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल निकाले, इसका 5% निकाले तो आया कितना 260। अब 260 रुपये हमको मिलना ऐड होके मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें कितना 20% का इनकम टैक्स कट गया, तो 20% इसका कितना है 52 आया, तो 52 हमने 260 में से घटा दिया, तो हमारा जो नया प्रिंसिपल बनेगा 208 रुपये ऐड करके बनेगा। तो 208 ऐड करने के बाद कितना बन गया 5408 बन गया। यह हमारा सेकेंड ईयर के बाद का प्रिंसिपल था। अब उसके बाद थर्ड ईयर के लिए हमारा बना 5408 का 5% हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5% इंटरेस्ट हमको कितना मिलना चाहिए 270.40 मिलना चाहिए। ठीक है, 270.40 मिलना चाहिए। अब लेकिन इसमें से फिर से इनकम टैक्स कट जाएगा कितना 20%, तो 20% इनकम टैक्स कटेगा, तो 20% कितना आ रहा है 54.08, तो 54.08 हमने इससे माइनस कर दिया तो बचा कितना 216, इतना इंटरेस्ट मिला अपन को। तो 216 अपन ने अपने पुराने वाले प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो कितना बन गया अपना 5624.32, जो कि कौन से ए ऑप्शन में अपन से यही पूछा था कि थर्ड ईयर के एंड में उसको कितने रुपए मिलने वाले। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 20 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखो। अब देखो ये वाला भी, ये तो सिंपल है वैसे, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज़ 4347। हम ना निकाल के देख लेते हैं, सबका निकालते जाते हैं, इसको सिंपल सा करते जाते हैं कितने साल में आता है। ठीक है, अगर 7% अपन इसका निकालेंगे तो देखो 30,000 का अपन ने निकाल लिया, कितना पहले साल तो अपन को कितना मिलेगा 7% मिलेगा, यानी कि 7/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 3 होता है 21 और 0, तो 210 रुपये अपन को इंटरेस्ट मिला पहले साल। ठीक है, तो पहले साल अगर 210 रुपये इंटरेस्ट मिला तो कितना हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ये है और ये इसमें ऐड हो जाएगा 210, तो कितना हो जाएगा 3210, ये हमारा बन गया नया प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें फिर से हमको मिलेगा 7/2 जीरो, फिर से ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते तो 7 1 7, 7 2 14 का 4, कैरी 1, 21 और 1 22। ठीक है, ये हो गया।
और यहाँ पर है तो ये कितना मिलेगा, ये पॉइंट लगा दिए, जीरो लगा है ना, ये जीरो से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो 224.7 मिलना चाहिए अपन को, इंटरेस्ट मिला। और हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था, 3210, मतलब 3210। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 3210 को ऐड करो, 3210 को ऐड किया किसने, अपन ने 224.7 इसमें ऐड कर देंगे, तो 0.7 ये आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन को इंटरेस्ट मिल चुका है कितना, अपन को इंटरेस्ट बताना 4347, ये अपन को इंटरेस्ट बताना है कि कितने साल में मिल रहा है। अगर यहाँ पर ये पॉइंट होता, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, 4347 2 साल में मिल जाएगा, है ना। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या है। ये ना, ये सही हो गया, देखो ये हमारा 2 साल में ही मिलेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ईयर ही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ना अपन 3000 लिखे हैं, प्रिंसिपल ऊपर क्वेश्चन में कितना है, 30,000 है ना। तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 2100 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ से पॉइंट ही खिसक के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अगर अपन इसको मिटा दें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2247, ये चीज़ आ जाएगा इसमें, है ना। तो देखो पहले साल अपन को 2100 मिल गया, पहले साल मिला कितना 2100, और दूसरे साल मिला 2247 मिला। दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो 7434। हमको इतना इंटरेस्ट बताना था। देखो 4347 इंटरेस्ट हमको कितने साल में मिल रहा है, 2 साल में मिल रहा है। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।